अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मजीद वला यसअलु हमीमुन हमीमा। मैंने आपके सामने एक आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह ताला का ये कहना है कि क़यामत के दिन एक जिगरी या करीबी दोस्त दूसरे दोस्त का यानी जिगरी या करीबी दोस्त का नहीं पूछेगा। यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है हमीम, ये अरबी ज़ुबान का बड़ा ख़ूबसूरत लफ्ज़ है। इसके दो मानी है, एक है उबलता हुआ पानी और दूसरा मानी इसका ये है कि जिगरी दोस्त। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। अरबी ज़ुबान में हम ये जानते हैं कि जब दो लफ्ज़ों का मादा एक जैसे हो यानी एक हो तो उनमें सिमिलरिटी पाई जाती है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या सिमिलरिटी है, उबलता हुआ पानी और करीबी या जिगरी दोस्त। अरब के यहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, लफ्ज़ हमीम, जब शदीद गर्मी होती थी और बारिश होती थी तो उस बारिश के लिए लफ्ज़ हमीम का इस्तेमाल किया जाता था। यानी हमीम मुख्तसर अल्फाज में हमीम बारिश के लिए बोला जाता था जब शदीद गर्मी होती थी। अब गर्मी में होता क्या है कि ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा हीटअप ज़मीन हो चुकी है और पानी बारिश की सूरत में ऊपर आसमान से पानी गिरता है। तो जब पानी गिरता है ज़मीन पर तो ज़मीन के साथ क्या हो जाता है, ज़मीन सर्द हो जाती है, ज़मीन ठंडी हो जाती है और मौसम खुशगवार हो जाता है। आप देखते हैं कि ग्रीनरी बढ़ जाती है, जो दरख्त है वो अच्छे लगने लगते हैं, हर चीज़ अच्छी हो जाती है। जब बारिश होती है तो फ़िज़ा, माहौल ये बड़ा अच्छा मंज़र पेश कर रहा होता है, माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तसव्वुर का, इस इमेजरी का जिगरी दोस्त से या करीबी दोस्त से क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशन है, तो इसको जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जब दोस्त आपका जो होता है, जो करीबी दोस्त है, जो आपका जिगरी दोस्त है, अगर वो मसाइब से दो चार है, मसाइब में मुब्तला है या वो गम में है, मुसीबत में है, तकलीफ़ में है, तो ऐसे में ये जो बंदा है इसका जो करीबी दोस्त आता है, जो जिगरी दोस्त आता है, वो उसके गम में शरीक हो जाता है, उसको तसल्ली देता है, तो उसके गम में कमी आ जाती है। यानी गम क्या है, इसको ऐसा समझ लें, यहाँ पर गरमाइश क्या है कि मुसीबत है, गम है, तकलीफ़ है एक दोस्त को, तो दूसरा दोस्त आकर उसके गम में शरीक हो जाता है, उसको तसल्ली देता है और उसका जो दुख है वो उसके साथ उसमें शरीक हो जाता है, वो जिगरी दोस्त। तो ये इमेजरी है कि जिस तरह आसमान से पानी आता है और ज़मीन को वो सही बना लेता है, ज़मीन को ठंडा कर देता है, तो इसी तरह जब आप मुसीबत में हो, जब आप जो है मुश्किल में हो, तो आपका दोस्त आ जाता है और आपको जब तसल्ली देता है, आप उसको देखते ही आपका आधा गम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपको ये मालूम होता है कि ये दोस्त आएगा, मेरे गम में शरीक होगा, मेरी जो मुसीबत है, मुझ पर जो तकलीफ़ आई है, इसको दूर करने में मेरा ये दोस्त जो है मेरा काम आएगा, मेरी हेल्प करेगा। इस हवाले से मैं आपको दो आयतें आपके सामने रख देता हूँ ताकि ये मज़ीद समझने में आसान हो जाए। पहली आयत वो आखरत के हवाले से जो मैंने आगाज़ में तिलावत भी की है, जिसमें अल्लाह ताला ये कहते हैं वला यसअलु हमीमुन हमीमा, और क़यामत के दिन होगा क्या, जब हिसाब किताब का वक्त आएगा तो एक करीबी दोस्त दूसरे करीबी दोस्त का नहीं पूछेगा। यानी हर कोई अपने गम में मुब्तला होगा, हर कोई ये चाहेगा कि मुझ पर जो ये गम है ये ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए जो है एक बंदा, एक बेस्ट फ्रेंड, एक करीबी दोस्त दूसरे करीबी दोस्त का नहीं पूछेगा। तो ये तो पहला आखिरत का कंसेप्ट हुआ। दूसरी आयत जो है वो इस दुनिया के हवाले से अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाते हैं वला तस्तविल हसनतु वला सय्यअतु इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। अल्लाह ताला ये कहते हैं इस आयत में कि अच्छाई और बदी यानी बुराई यकसा नहीं हो सकती है, एक जैसे नहीं हो सकती। अच्छाई और बुराई में फ़र्क है, अच्छाई और बुराई एक जैसे नहीं हो सकती है। इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन, और बुराई के बदले में आप अच्छाई से जवाब दें।
इदफ़ा बिल्लती अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। और नतीजा क्या होगा? अल्लाह ताला ये कहते हैं कि बुराई का जवाब आप अच्छाई से दिया करें। नतीजा क्या निकलेगा? यानी आपके और आपका जो सामने वाला है उसके दरमियान दुश्मनी है, तो वो दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। कअन्नहु वलियुन हमीम, वो आपका गर्मजोश दोस्त बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मसला क्या है? यहाँ पर गरमाइश क्या है? उस पहले केस में ज़मीन गर्म हो चुकी थी। जब बारिश पानी की सूरत में नीचे पानी आया तो वो गरमाइश ठंडक में बदल गई है। यहाँ पर गरमाइश क्या है? वो दुश्मनी है। आपका सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, या ये गरमाइश है। लेकिन जब आप बारिश की सूरत में अच्छाई का रवैया इख्तियार करते, अच्छे अंदाज में बात करते, वो गाली भी देता है, बुराई वो करता है, आपको खफा करने की कोशिश करते हैं, गुस्से में बात करते हैं, लेकिन इधर से आप अच्छाई से आप रिस्पॉन्ड करते हैं, आपके जवाब में मिठास होती है, तो नतीजा ये होता है कि आपका वो सामने वाला, आपकी बात सुनने वाला, वो आपका गर्मजोश दोस्त बन जाता है। माहौल अच्छा हो जाता है, फ़िज़ा अच्छी हो जाती है। जिस तरह बारिश की सूरत में ज़मीन की जो सूरत हाल है, ज़मीन का जो मनाज़र हैं, ये अच्छे लगने लग जाते हैं, तो फिर दोस्ती का ये माहौल बन जाएगा। और आपका ये रिश्ता जो पहले दुश्मनी का रिश्ता था, ये रिश्ता जो है ये दोस्ती का रिश्ता बन जाता है, गर्मजोश दोस्त आपका बन जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इस आयत पर गौर करें और इस पर अमल करें। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। आमीन या रब्बल आलमीन।